मुझे फिर ताकत नहीं है आप सबसे बहस करने की। अब आपको जो सही लगता है आप कर सकते हो। शिशिरी, आई एम सो सॉरी, कोई बकवास सुननी पड़ी। लेट मी कम टू द पॉइंट। देखिए, झनक की मौत हुई है ये बात तो क्लियर है, लेकिन जब हमें खबर मिली कि वो गायब हुई है, तब से लेकर अब तक जब ये खबर मिल रही है कि वो मर चुकी है, उस पूरे टाइम में आप पोस्ट हाउस में थी, हमारे साथ, हमारी आंखों के सामने। और हम तो दुर्गा पूजा की तैयारियों में बिजी थे। तो कौन मानेगा कि ऐसी ओछी हरकत आपने की है? इसे सपोर्ट करने के लिए आपके पास हम चारों आपके एलिबाई हैं, गवाह। और अब ये सुनकर सबसे खुश तो बिपाशा है। पार्टनर्स इन क्राइम है ये सब, जिसमें जिसकी रुचि होती है उसी में सबसे ज्यादा मजा आता है। और दूसरी बात, पहले ये खबर आई कि झनक गायब हो चुकी है, और अब ये खबर आई है कि झनक की बॉडी मिली है। बट फैक्ट तो ये है कि बॉडी मिसिंग है। आज की डेट में बॉडी है ही नहीं। तो ये पॉइंट हम कोर्ट में उठा सकते हैं कि अगर डेथ हुई है तो लाश किधर है, बॉडी किधर है। पर शुभो को अंदाजा भी नहीं है कि वो ये सब बोलकर सृष्टि के दिमाग में और कितने सवाल खड़ा कर रहा है, खासकर तेजस को लेकर। और इस सिनेरियो में ये एक सिर्फ मिसिंग पर्सन केस बनकर रह जाएगा। इट्स अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस। हाँ, लेकिन पुलिस ने हम दोनों के फोन्स लिए हैं। आपकी तेजस से बात हुई थी, राइट? या तो उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। आपको ये कहना है कि तेजस ने आपको रीच आउट किया था एक इवेंट के लिए। सिंस आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप इवेंट्स करती रहती हैं, लेकिन वो इवेंट हो नहीं पाया क्योंकि बात पैसों पे आके अटक गई और आपने वो इवेंट कैंसिल कर दिया। आपको लगता है ये सोल्यूशन काम करेगा? ऑफ कोर्स ऋषि जी, भरोसा रखिए, ऐसा ही होगा। देखिए, कोर्ट में ना आदमी जीतता है ना वकील हारते हैं। प्रूफ एंड एविडेंस का बोलबाला होता है। जिसके पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ एविडेंस होते हैं वही जीतता है, और स्पेशली जब वो एविडेंस कन्विंसिंग हो तब तो बिल्कुल ही। और आज एक बार फिर से शुभो गुनाह और गुनेगार को ही बचा रहा है। पर अब ये सब सुनकर सृष्टि का भी दिमाग चौकन्ना तो हुआ है। उसका मतलब जब तक झनक की बॉडी नहीं मिल जाती तब तक उसे उसके नाम की कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं तेजस को। मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमें इस समय एकजुट होकर रहना है, तभी हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। इस तूफान का सामना हम सबको मिलकर करना है, ताकि जो नाइंसाफी आपके साथ हो रही है उसका हम मुंह तोड़ जवाब दे सकें। एंड वन मोर थिंग, जब तक मैं हूं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर सृष्टि और अर्शी को क्या पता कि ये भी शुभो है। और जहां अनी के खिलाफ ये लोग कुछ देर पहले लॉयर के पास जाकर कंप्लेन फाइल करने वाले थे अनी के खिलाफ, अब उसी पर रोक लगा दिया है शुभो ने भी। ये सब समझकर हर कोई अपने अपने काम में माहिर तो है, पर वहीं अप्पू झनक को लेकर विचलित है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। अप्पू, थोड़ा तो खा लो प्लीज। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। मैंने टीवी में देखा कि झनक मर गई है ना? झनक मर गई है? हाँ, बोलो ना। तुम सब बात कर रहे हो पर मेरे सामने नहीं बोल रहे हो, पीठ पीछे बात कर रहे हो। मुझे तो सब पता है। झनक को लेके आओ मेरे पास, मैं झनक से मिलूंगी। मैं अभी मिलूंगी झनक से। अप्पू, मेरी बात सुन। अपन तुझे झनक के पास लेकर जाएगा, ठीक है? अपन झनक को यहाँ पर लेकर आएगा, तो बस खाना खा ले। झूठ बोल रहे हो तुम। घर जाना है, माँ के पास जाना है। अप्पू, वहाँ पे उसमें बहुत प्रॉब्लम चल रही है। क्या प्रॉब्लम चल रही है? हाँ? और अब लालौन क्या बताए अप्पू को कि झनक का इस कदर जाते ही आसमां टूट पड़ा है बहुतों पर, सिवाय कुछ लोगों के। और उसे अपनी माँ के पास जाना सही नहीं होगा इस वक्त। हाँ बोलो, मुझे क्या प्रॉब्लम चल रही है? किस चीज को लेके प्रॉब्लम चल रही है? बोलो। अप्पू सुनो, देखो तुम्हारा भाई अभी बीमार था ना,
तो घर पे सब उसका भी ख्याल रख रहे हैं और तुम लोग की में हो ना तुम लोग की में, तो कुछ दिन हमारे घर पे रुक जाओ, उसके बाद तुम अपनी माँ से मिलना। और तुम तो वो खिड़की से माँ से बात करती हो ना। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। हाँ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे छनक से मिलना है, बस मुझे छनक से मिलना है। अगर छनक मर गई तो मैं भी मर जाऊंगी। मुझे भी नहीं जीना है, नहीं जीना है। अपू ऐसा नहीं कहते। तुम लोगों को पता है कि छनक अप्पू से कितना प्यार करती है। मुझे नहीं जीना, नहीं जीना अपू मुझे। ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं बोलते अपू। बोल जाए, मैं ऐसा ही बोलूंगी, मैं 1000 बार बोलूंगी। छनक मर गई है और तुम लोग अभी तक बातें कर रहे हो। पर अब अप्पू बार बार एक ही सवाल पर अटकी हुई है। उसे कोई संभाल नहीं पा रहा इस वक्त। अगर वो मर गई है तो फिर वो जिंदा कैसे रहेगी? कैसे रहेगी वो जिंदा? बोलो ना। तुमसे किसने कहा अप्पू कि झनक मर गई है? और मैंने तुमसे बोला ना कि वो एक ना एक दिन जरूर आएगी, देखना तुम। नहीं, मैं नहीं सुनूंगी, ये सब नहीं चलेगा। तुम लोग झूठ बोल रहे हो मुझसे। जो करना है तुम लोग कर लो। हाँ, मैं नहीं सुनूंगी, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। और अब अप्पू जिद पकड़कर बैठ गई है। उसे कभी तो अपने घर जाना है और कभी झनक से मिलने। खाना भी नहीं खा रही वो। तो अब आखिर अप्पू को कैसे समझाए ललौन, उसकी माँ या काजोल कि अगर झनक मर भी गई है तो वो वापस तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। पर ललौन को पता है कि जो पहाड़ अप्पू पर आ गिरा है उसे उसको बाहर निकालना पड़ेगा। और तहकीकात भी तो चालू है जब तक झनक मिल नहीं जाती या उसका शरीर। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए, क्योंकि यहाँ तो अब किस्मत का ही खेल है। किसी के लिए अच्छी किस्मत तो किसी के लिए बुरी झनक को लेकर। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की हर एक अपडेट के लिए। अपू का खाना खाना बहुत जरूरी है, तभी तो उसको हम दवाई दे पाएंगे। लालू ने काम करते हैं ना, कुछ दिनों के लिए उसे अपनी माँ के पास छोड़ के आते हैं। अरे माँ, तुझे लगता है वो अपनी माँ के पास जाने के बाद ढंग से खाना खाएगी? जब तक अपन अपने हाथ से इसे नहीं खिलाता तब तक। इसे अप्पू को छोड़ने मत बोलिए मासी, ये अप्पू से दूर नहीं रह सकता। ठीक ही तो है, अप्पू वैसे भी अपना ख्याल नहीं रख सकती और सिर्फ तू ही है जो उसका ख्याल रखता है, उसे खाना खिलाता है ना? अपन अकेले थोड़ी ना ध्यान रखता है आपको, तू है ना उसका ख्याल रखने के लिए। माँ है, जिमली है, तुम सब मिलके उसका ख्याल रखते हो।